आज विश्व जनसंख्या दिवस है और इस दिन हम फिर बात करेंगे हमारे देश की बढ़ती आबादी और उससे होने वाली परेशानियों की। दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने के बाद भी हमारे देश में जनसंख्या को लेकर कोई गंभीर नीति नहीं बनी, मगर धर्म के आधार पर एक दूसरे की कौम को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। हैरानी इस बात की है कि सरकार में बैठे जिम्मेदार नेता और मंत्री भी जनसंख्या को रोकने के लिए गंभीर नहीं दिखते, बल्कि इस समस्या की आड़ में राजनीति की रोटियां ही सेकते दिखते हैं। ये बढ़ती जनसंख्या आखिर कब थमेगी, देखिए विस्तार से ये रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही आबादी, भारत ने चीन को पछाड़ा, जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी। आने वाले 6 सालों में दुनिया की आबादी 8.5 बिलियन को पार कर जाएगी। बढ़ती हुई आबादी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक समस्या ही है। भारत पहले ही चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन चुका है। भारत की आबादी 1.4286 अरब पहुंचने वाली है, जबकि चीन में जनसंख्या 1.4257 अरब है। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं, और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। दुनिया की आबादी की बात करें तो वो 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इस वक्त भारत में जनसंख्या को नियंत्रण करना बड़ा सवाल है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 तक भारत की आबादी चीन की आबादी को पीछे छोड़ देगी। तो ऐसे में भारत में एक बार फिर जनसंख्या को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। जनसंख्या जैसे गंभीर मसले पर भी छोटी राजनीति हो रही है, और इस बार भी नेताओं का पसंदीदा विषय है हिंदू मुसलमान। कुछ जनसंख्या नियंत्रण जरूरी बता रहे हैं तो कुछ हिंदू मुसलमान की आबादी की तुलना कर रहे हैं। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और वो कारण है हिंदू महिलाओं की एफटीआर कम है और मुस्लिम महिलाओं की एफटीआर ज़्यादा है, 7.25% के लगभग में ज़्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के दावे पर हंगामा हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे नफरत का एजेंडा बताया, तो बीजेपी ने उन्हें जमकर लताड़ दिया। बात ये, इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? अब उनकी विचारधारा ही पूरी तरह से आउट ऑफ ट्रैक है। पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की बातें करके वो सुर्खियां तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान करते हैं। बहस तो जारी रहेगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के नुकसान और फायदे समझिए। ज्यादा आबादी का मतलब ज्यादा उपभोक्ता, यानी अर्थव्यवस्था का बढ़ना, लेकिन सुविधाओं की कमी, रोजगार का संकट, स्वास्थ्य सेवाओं में मुश्किलें भी हैं, जिसका एक नमूना हमने कोरोना काल में भी देख चुका है। इसीलिए अब एक बार फिर इन आंकड़ों को देखने के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेज हो गई है। 2019 में जनसंख्या विनियम विधेयक लाया गया था, जिसके तहत 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का प्रस्ताव था। हालांकि तब इस बिल का जमकर विरोध हुआ था, बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आजादी के बाद से करीब 35 बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिल पेश किया गया है, लेकिन आज तक इसे कानूनी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। तो इस बार सरकार इस मांग को कितना जरूरी समझती है और क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वक्त है जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए कदम उठाने का। हमारे देश के रहनुमा अब इस समस्या पर गंभीरता से सोचें और अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर आबादी को थामने की नीति बनाएं, वरना हम, आप और हमारे बच्चे बढ़ती आबादी की समस्या पर स्कूल से लेकर कॉलेज तक निबंध ही लिखते रह जाएंगे।